हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे घात फलन का, वर्गमूल फलन का और सम विषम फलनों के बारे में, इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में। इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि घात फलन होता क्या है। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? घात फलन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पावर फंक्शन। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं पावर फंक्शन। कोई भी ग्राफ y इक्वल एफ एक्स, जो कि x की पावर n के प्रकार का है। किसके प्रकार का है? x की पावर n के प्रकार का है। जहां n ना तो 0 होगा और ना ही 1 होगा। 0 क्यों नहीं होगा? अगर n 0 हो गया तो ये पूरा 1 हो जाएगा, और n 1 हो गया तो ये पूरा x हो जाएगा, जो कि रेखीय फलन हो जाएगा, है ना? समझ रहे हैं आप? तो इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू 0 और 1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी फलन जो इस प्रकार का है वो हमारा क्या कहलाएगा? घात फलन कहलाएगा। अब इसमें टोटल 4 कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 कंडीशन है? पहला कंडीशन हमारा ये है कि जब n की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव इवन नंबर हो। कैसा इंटीजर हो? पॉजिटिव इवन इंटीजर हो। ठीक है, तब देखते हैं क्या आएगा। उस केस में जो हमारा फंक्शन होगा वो किस टाइप का होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 और ना जाने क्या क्या, है ना? ढेर सारी चीजें वैसी होंगी। तो इस टाइप के फंक्शंस का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। वो बनता है ऐसे, y इक्वल एक्स स्क्वायर का अगर आपको याद है तो ऐसे ही सबका बनता है, जितने भी हैं ये सबके सब, है ना? थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उनका स्लोप में हल्का फुल्का इधर हो सकता है, बाकी बनेंगे सब ऐसे ही। देखते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। हमारा डोमेन हमारा आएगा क्या? x का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब डोमेन हमारा है r, प्रांत हमारा क्या होगा? r होगा। और जो रेंज है हमारा, मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है? मिनिमम वैल्यू हमारी 0 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। तो रेंज हमारा हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। अगर कोई पूछे, ऐसे भी याद होना चाहिए हमें कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है, एक्स की पावर 4 का भी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है। ऐसे जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर पावर वाले फंक्शंस हैं, उन सब का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होगा। ये ग्राफ मैनी वन होता है, पहले डिक्रीजिंग होगा फिर इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा? वन वन फंक्शन नहीं है। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इसे 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, जिसका मतलब ये है कि x के 2 अलग अलग मान के लिए y का सेम मान हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगला टाइप हम देखते हैं इसमें, जब n हमारा क्या हो? जब n हमारा हो, जब n हमारा हो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जैसे y इक्वल एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 और सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये हुआ तब ग्राफ हमारा कैसे बनता है? तब हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, और ये वन वन फंक्शन होता है। इसको देख के आपको पता चल रहा होगा, इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं? आर पुट कर सकते हैं। रियल नंबर जो हमारा प्रांत है, डोमेन, डोमेन वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। और जो हमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो रेंज है वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, ये आर से आर में अपने पूरे कंप्लीट रेंज में, डोमेन में क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? वन वन। कहीं से भी आप कट करोगे, ऐसे ऐसे खींचोगे तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? एक ही पॉइंट पे काटेंगे, जिसकी वजह से ये वन वन होगा। सबका ग्राफ यही होगा, ऐसे ही एकदम यही, है ना? अगला देखते हैं हम अपना क्या होगा, आगे देखेंगे थर्ड कंडीशन। और वो थर्ड कंडीशन हमारा क्या है? थर्ड कंडीशन है हमारा, जब n इक्वल पॉजिटिव नहीं निगेटिव इवन इंटीजर, निगेटिव इवन इंटीजर, जैसे y इक्वल हो जाएगा एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -4, एक्स की पावर -6 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा। इसमें क्या आएगा? इसका ग्राफ ड्रा होता है किस टाइप से? इसका ग्राफ ड्रा होता है ऐसे और ऐसे। ये है, जिसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 से ठीक बड़ा होगा, मतलब 0 नहीं हो सकता, ओपन इंटरवल में 0 है, 0 को हम शामिल नहीं करेंगे। और मैक्सिमम वैल्यू है इनफाइनाइट, लेकिन x की जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो क्या पुट कर सकते हैं? r पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? r। ठीक है, देखते हैं x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू हमारा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा r, मतलब जो हमारा डोमेन है, डोमेन वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। हम इसमें रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन इसमें नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, 0 भी नहीं पुट किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता 0? कारण है एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -4, ये सारी जो चीजें हैं इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, ऐसा कुछ, है ना?
तो अगर यहाँ पे आप 0 पुट कर दोगे तो इस पूरे का जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन हमारा आर तो होगा, डोमेन आर तो होगा, बहुत बारीक चीज है, ध्यान देना, आर तो होगा, लेकिन उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, 0 वाले पार्ट को अपने माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बात है, इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो डोमेन है हमारा वो आर माइनस 0 होगा, और जो रेंज है हमारा वो कितना हो सकता है, वो हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल में, है ना। ये हो गया हमारा। अब ऐसे जितने भी लिखे गए हैं जिनका पावर इवन है उन सब का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये जो ग्राफ है वो माइनस इनफाइनाइट टू 0 में 1 1 है, 0 टू इनफाइनाइट में 1 1 है, लेकिन आर के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा, आर माइनस 0 के लिए मैन इवन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना अगला क्या होगा। रेंज हम चेक कर रहे हैं बार बार, है ना, रेंज और डोमेन देखते हैं। फोर्थ वाला कंडीशन हमारा क्या है, जब n की वैल्यू निगेटिव ऑड इंटीजर हो, ऑड इंटीजर हो, तब क्या आएगा हमारा, विषम पूर्णांक हो, तब y का जो वैल्यू है वो होगा x की पावर -1, x की पावर -3, x की पावर -5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1/x क्यूब, 1/x की पावर 5, है ना। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसमें आप देख रहे होगे x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और जब x को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल 1/y आएगा, मतलब रेंज का भी वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता, होगा रियल नंबर ही। तो डोमेन हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन आएगा r माइनस 0, और रेंज हमारा क्या आएगा, रेंज भी हमारा आएगा r माइनस 0, 0 कभी नहीं हो सकता, बाकी रियल नंबर में कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। आगे देखते हैं हम अपना, इसी के साथ ये हमारा घात फलन फिनिश होता है। अब हम अपना अलग अगला वाला देखते हैं। पावर फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, वर्गमूल फलन, स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक, स्क्वायर रूट फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन होता है, y इक्वल एफ एक्स इक्वल रूट एक्स ही हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ऐसा। कैसा बनता है, ऐसा। अंडर रूट में कोई भी चीज डिफाइन तभी होगी जब उसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो इसका मतलब जो हमारा डोमेन है वो क्या हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा, है ना। तो यहाँ से हमारा डोमेन क्या हमें मिल गया, डोमेन हमारा मिल गया 0 to इनफाइनाइट। अच्छा, रेंज की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है। तो खुशी की बात यह है कि हमारा रेंज भी क्या हो गया, 0 to इनफाइनाइट, हमारे स्क्वायर रूट फंक्शन का। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 है। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, मतलब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे वो इसे 1 ही पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। पूरे डोमेन और रेंज में इसकी जो वैल्यू है पूरे डोमेन में वो क्या आएगी, एक एक वैल्यू ही प्राप्त होगी, यूनिक वैल्यू हमें मिलेगी, है ना। आगे देखते हैं हम, आगे है हमारा इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। इवन क्या होता है, समफलन कहते हैं इसे हिंदी में, है ना। इवन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है, किसी भी फंक्शन एफ एक्स में अगर एक्स की जगह हम -x पुट कर दें तो भी हमें क्या मिले, एफ एक्स ही मिले, तो उसे कहा जाता है इवन फंक्शन। या दूसरा कंडीशन इसी को कहा जाता है एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स, इसको उधर लेके चला गया, इतना इक्वल अगर 0 आ रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, हमारा इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हो कौन कौन से फलन, y इक्वल एक्स स्क्वायर मान लो मैंने ले लिया, कैसा ले लिया, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, है ना। x में आप -x भी पुट करोगे तो -x का होल स्क्वायर आ जाएगा कितना, x स्क्वायर। ठीक है, या एफ एक्स इक्वल मॉड x ले लो, x में -x पुट करोगे तो भी आएगा -x आ जाएगा हमारा x, जो कि पहले से ही क्या है, यहाँ मॉड x है, आ जाएगा कितना, fx, है ना। या cos x ले लो, एफ एक्स इक्वल cos x है हमारा, f माइनस एक्स आएगा cos माइनस एक्स, और cos माइनस थीटा होता है हमारा cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos x, जो कि आ गया क्या, fx। समझ में आया। अब इनका जरा हम ग्राफ बनाकर देखते हैं। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर जो है हमारा, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ग्राफ बनेगा ऐसे, है ना, जो कि देखोगे आप y एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये y एक्सिस बीच में है, इधर उधर दोनों तरफ y एक्सिस के सिमेट्रिक में है ना। तो जो भी इवन फंक्शन का ग्राफ होता है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक में होता है, सममिति में होता है वो। दूसरा देखते हैं मॉड x का, y इक्वल मॉड x का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, ऐसा बनता है ना, यहाँ 0 पे, ये भी y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक में है।
कॉस एक्स का देख लेते हैं कैसा बनेगा ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा, है ना, ऐसा। तो जो वाई एक्सिस के इधर है वही वाई एक्सिस के इधर है, एकदम मिरर इमेज समझ लो, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक में ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं। अब देखते हैं ऑड फंक्शन को। किसको देखेंगे, ऑड फंक्शन को देखते हैं क्या होता है हमारा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक, जिसे क्या कहा जाता है, विषम फलन, है ना। इसमें क्या है, जब हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमें माइनस एफ एक्स मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स नहीं, माइनस एफ एक्स मिलना चाहिए। या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल, अगर जीरो आ रहा है तो वो फंक्शन एफ एक्स हमारा विषम फलन कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल हमारा क्या है, एक्स है, जिसे वाई इक्वल एक्स भी कहते हैं। और इसका ग्राफ हमारा कैसे बनता है, ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या है, वाई इक्वल एक्स है। यहाँ पे एक्स वन रखोगे तो वाई वन आएगा, एक्स माइनस वन रखोगे तो वाई माइनस वन आएगा, ना। यहाँ पे देखते हैं, एफ माइनस एक्स रख दिया तो यहाँ आ गया माइनस एक्स, और एक्स हमारा किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से आ गया माइनस एफ एक्स, और ये है हमारा एफ माइनस एक्स, पहला चीज। दूसरा चीज हम देख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, क्या चीज, साइन एक्स। साइन एक्स क्या होगा, इसमें रखेंगे एफ माइनस एक्स इक्वल साइन माइनस एक्स, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है हमारा कितना, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन एक्स किसके इक्वल था, एफ एक्स के, तो यहाँ से आ गया एफ एक्स के। मतलब ये सारे फंक्शन हमारे कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और देख लेते हैं ऑड फंक्शन किसके एलॉन्ग सिमेट्रिक होते हैं, है ना। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। तो ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से क्या है, सिमेट्रिक में है, ओरिजिन, या कह लो अपोजिट क्वाड्रेंट में ये क्या है, सिमेट्रिक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, ठीक है। ऐसे अपोजिट क्वाड्रेंट वाले को कहा जाता है ओरिजिन के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। ये कैसा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है, ठीक। ऑड फंक्शन ये हो गया हमारा। और देख लेते हैं हम इवन ऑड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। अगर हमें किसी भी फंक्शन एफ एक्स को क्या लिखना हो, इवन और ऑड फंक्शन के टर्म में लिखना हो, जैसे कोई फंक्शन है, हमें लिखना हो इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन के टर्म में, कैसे लिखेंगे, इवन के लिए हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बाई टू, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स बाई टू। ये फंक्शन हमारा इवन होगा, ये फंक्शन हमारा ऑड होगा। कैसे होगा, देखो जरा, इस पूरे में x की जगह माइनस एक्स रखो, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, माइनस कॉमन लिया तो फिर से वही हमें मिल गया, तो ये ऑड वाला हमारा हो जाएगा। समझ में आया। तो किसी भी फंक्शन को इवन और ऑड के टर्म में अगर लिखना है तो ऐसे और ऐसे करके हम लिख सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरा चीज, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है हमारा, उसे देखते हैं। अगर हम इवन फंक्शन को इवन फंक्शन के साथ जोड़ या घटा रहे हैं, या तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या तो सम कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा इवन। क्या मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। अगर ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ क्या किया जा रहा है, जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो ऑड मिलेगा, ठीक। अगर इवन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऑड फंक्शन से तो मिलेगा क्या, हमें ऑड मिलेगा। अगर ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और इवन को इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन ही मिलेगा। ये सारे कंडीशन हमें याद होने चाहिए, ठीक है। जो नहीं इसे रटो, मन में कर भी सकते हो। जैसे मान लो अगर इवन इंटू ऑड आपको निकालना है, कोई एक इवन कोई एक ऑड आसान सा सोच लो। तो इवन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर सोच लो, ऑड हमारा क्या है, एक्स सोच लो। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जब आप करोगे तो एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स रखोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऑड में माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस पूरी पे बाहर आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन मिलेगा। कैसा फंक्शन मिलेगा, ऑड फंक्शन मिलेगा, है ना। तो इस चीज को हम अच्छे से देखेंगे, इसमें कोई रटने जैसा चीज नहीं है, समझ समझ के याद करना है, लेकिन याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगला हम अपना फंक्शन देखते हैं, आज का आखिरी टॉपिक, और वो क्या है हमारा, कंपोजिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन, संयुक्त फलन, ठीक। ये है हमारा कंपोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फॉग या गॉफ से। कैसे, फॉग या गॉफ से।
फॉग का मतलब होता है FGX और गॉफ का मतलब होता है GFX। ठीक है, देखते हैं। अगर कोई फंक्शन f है जो कि a से b में डिफाइन है और कोई फंक्शन g है जो कि b से c में डिफाइन है, तो हमारा गॉफ क्या होगा, a से c में डिफाइन होगा। किस में डिफाइन होगा, गॉफ हमारा a से c में डिफाइन होगा। देखते हैं जरा, f है, g है, यहाँ पे नहीं ऐसे, यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे। ए से बी वाला जो मैपिंग है वो क्या कहलाएगी, एफ कहलाएगी। और यहाँ पे मान लीजिए क्या है हमारा, ये एक्स है, ये वाई है, ऐसे नहीं। ए से बी वाला जो मैपिंग है हमारा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा एफ एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। बाकी आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम एक्स पुट कर रहे हैं एफ में तो एफ एक्स मिलेगा। और यहाँ से बी से सी वाली जो मैपिंग है वो जी कहला रही है। जी में एक्स की जगह एफ एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जी एफ एक्स मिलेगा। और इसी जी एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, गॉफ एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉफ एक्स कहते हैं। अब देखते हैं हम जरा, जी एफ एक्स में एफ एक्स हमारा एक्स की जगह आया है, इसका मतलब जो हमारा एफ एक्स है वो जी एक्स का डोमेन का पार्ट होना चाहिए। मतलब कि जी एफ एक्स डिफाइन तभी होगा गॉफ एक्स जब एफ एक्स हमारा क्या होगा, सबसेट होगा gx के डोमेन का। जब fx हमारा क्या होगा, सबसेट होगा, fx मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ gx। ठीक है, या फॉग x डिफाइन तभी होगा fgx जब gx क्या हो, सबसेट हो fx के डोमेन का। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चीजें हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। अब देखते हैं fx और gx निकाला कैसे जाता है। बहुत ही आसान है उसे निकालना, है ना। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे। एक दो एग्जाम्पल लूंगा बहुत छोटा छोटा, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिया मैंने, एफ एक्स ले लिया मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, और जी एक्स मैंने लिया है एक्स की पावर 7 माइनस एक्स। ठीक, हमें निकालना है एफ जी एक्स, फॉग एक्स निकालना है। फॉग एक्स क्या होगा, अभी अभी बताया मैंने, एफ जी एक्स होगा। मतलब कि एफ एक्स में एक्स की जगह हम जी एक्स पुट करेंगे, एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स क्या है, एक्स की पावर 7 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, और ये हमारा हो गया कितना, +1 हो गया। ये हमारा आ गया एफ जी एक्स। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ जी एक्स मिल जाएगा, फॉग मिल जाएगा। अच्छा, अगर मुझे गॉफ निकालना हो, गॉफ एक्स, तब क्या होगा, जी एफ एक्स हो जाएगा ये। और जी एफ एक्स कैसे आएगा, जी एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स को रखेंगे हम, तो यहाँ एक्स की पावर 7 है, एफ एक्स को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 7 माइनस यहाँ एक्स है, यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ एक्स मैंने रख दिया। ये एफ एक्स की पावर 7 माइनस एफ एक्स है ना, तो इजीली ये हमारा क्या हो गया, आ गया। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे अच्छे से। अपने इवन और ऑड का एक दो टॉपिक छूट गया था हल्का सा, उसमें एफ एक्स इक्वल अगर 0, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, एफ एक्स इक्वल 0 का मैं बात करूँ, y इक्वल 0, तो एफ एक्स इक्वल 0 एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो एक ही टाइम पे इवन भी है और ऑड भी है ना। दूसरा चीज, अगर कोई इवन फंक्शन है, इसका अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ऑड आएगा। और अगर ऑड फंक्शन है, इसका अपन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा इवन आएगा। ठीक है, बस ये जरूरी पॉइंट है, इसको नहीं भूलना है। कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं तो बीच बीच में जैसे याद आएंगी बताता रहूंगा उन्हें मैं। इसके बारे में देख लेते हैं ना, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ होता है, इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। दूसरा चीज, अगर कोई तीन फंक्शन एफ जी एच है तो फॉग एफ ऑफ जी ओ एच इज इक्वल टू होगा फॉग ऑफ एच, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एसोसिएटिव है वो, है ना। दूसरा चीज देखते हैं, अगर एफ, ऐसे टेबल बना लेता हूं मैं, ये हमारा f है, ये g है, ये फॉग है और ये गॉफ है। ठीक है, यही हमारे इतने कंडीशन होंगे। अगर f हमारा इवन है और g हमारा ऑड है तो फॉग हमारा इवन फंक्शन होगा और गॉफ भी हमारा कैसा फंक्शन होगा, इवन। दोनों में से अगर कोई एक इवन है, यहाँ पे अगर ये इवन है, ये भी इवन है, तो ये भी इवन फंक्शन होगा और ये भी इवन फंक्शन होगा। अगर f हमारा ऑड फंक्शन है और g हमारा इवन फंक्शन है तो ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा। लेकिन
अगर f हमारा ऑड फंक्शन है और g भी हमारा ऑड फंक्शन है तो फॉग और गॉफ दो के दोनों हमारे कैसे फंक्शन होंगे? ऑड फंक्शन होंगे। इस बात को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी में हम क्या देखते हैं, इसी को हम और ध्यान देंगे थोड़ा सा। अगर f हमारा कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है 1 1, ठीक है। और g भी हमारा क्या है? 1 1 है, तो फॉग भी हमारा 1 1 होगा और गॉफ भी हमारा 1 1 होगा। अगर ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, fx हमारा ऑन टू फंक्शन है और gx हमारा ऑन टू फंक्शन है, तो ये भी ऑन टू होगा और ये भी ऑन टू होगा, है ना। अगर ये हमारा इंजेक्टिव क्या कहते हैं इसे? बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है, और ये भी बाइजेक्टिव है, तो ये भी बाइजेक्टिव होगा और ये भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। इन बातों को क्या करना है? याद रखना है इस पूरे टेबल को सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम अपना, अगर एक आध दो पॉइंट बचा है तो। आगे, अगर गॉफ हमारा क्या है? 1 1 है। कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है, तो ये नेसेसरी कंडीशन होगा। कैसा कंडीशन होगा? नेसेसरी कंडीशन होगा कि fx भी हमारा 1 1 ही होगा। fx हमारा पक्का 1 1 होगा। अगर हमारा गॉफ 1 1 है तो fx हमारा कंफर्म है 1 1 होगा। अगर हमारा फॉग 1 1 है तो gx हमारा कंफर्म है 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पे gx 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी। फॉग एक्स में fx 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस बात को हमें याद रखना है। इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, जान ही रहे हैं क्या करना है आपको। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों के पास शेयर करें। जो भी आपको यहाँ पे कुछ ह्यूमन एरर दिख रहा हो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंसान ही हूँ मैं भी, गलतियाँ सबसे हो सकती हैं। बाकी आप शेयर करेंगे ढेर सारे लोगों के पास, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा बहुत ढेर सारा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।